मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में हमारे बीच जैसे हम फसलों के ऊपर बोनस देते हैं, गेहूं के ऊपर, बाकी पे, अभी सोयाबीन के खरीदी केंद्र खोले एमएसपी पे, लेकिन आने वाले समय में भी ये शहर शहर के अंदर जो गौमाता गली गली घूमती है, इसके लिए, इसकी जान बचाने के लिए हमारे द्वारा गौशाला खोली जा रही है बड़ी बड़ी, जहाँ गौशाला में बीमार, अपाहिज, लावारिस गाय माता को वहां रखेंगे। और हमारे आदिवासी अंचल में जो अपने घर के अंदर पशुपालन का काम करते हैं, कौन कौन करते हैं, हाथ खड़ा करो जिनके घर में गाय भैंस दूध का इंतजाम है, इधर भी हाथ खड़े करके बताओ। तो आप सबके लिए भी नई आमदनी चालू होने वाली है। आपसे सरकार दूध के साथ बोनस देने का काम भी हमारी सरकार करने वाली है, बोनस, ताकि आपकी आमदनी बढ़े। दुग्ध संघ के माध्यम से हर एक व्यक्ति का जीवन स्तर बदले। ऐसे एक नहीं, रोडवेज राज्य परिवहन निगम पहले खत्म हो गई थी, हमारी सरकार निर्णय ले रही है बहुत जल्दी ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको ट्रैक्टर, ट्राली, दूसरे साधन पे बैठने के बजाय रोडवेज की बसों से बैठ करके आने जाने का काम भी सरकार के माध्यम से कराया जाएगा। ऐसे एक नहीं कई काम बता सकता हूं, लेकिन ये हमारी अपनी भावना है। हम आदिवासी समाज को केवल एक वोट बैंक का, वो कुछ और होंगे जो लोग केवल वोट बैंक के लिए झूठ बोल के सरकार चलाते थे, लेकिन सरकार के हित में जितना हो सकता है वो जरूर करने के लिए हम आगे बढ़ें। और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में मैं एक बार फिर महामहिम का अभिनंदन करता हूं। आदिवासी समाज के लिए राजभवन के अंदर आपने पहली बार जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की है, जोरदार अभिनंदन करो। आपके लिए राजभवन के दरवाजे भी खुले गए हैं, ये माननीय महामहिम का निर्णय है। ऐसे एक नहीं कई सारी चीजें आज हमारे बीच में कुल मिलाकर के थोड़ा सा बिरसा मुंडा जी के साथ साथ अपने समाज की बात करते हुए, सरकार की बात करते हुए, और कई सारे विकास के कार्यों का लोकार्पण भी हुआ है, कई का भूमि पूजन भी हुआ है। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, हम और आप मिलते रहेंगे। और मध्य प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी है, एक एक डैम हमारे छोटे छोटे गांव के अंदर नर्मदा का पानी पीने के लिए भी पहुंच रहा और खेती के लिए भी पहुंच रहा। यह है विकास और यह है आदिवासियों को साथ देने के बराबर। लगातार एक के बाद एक ये नहीं, आगे कई सारी योजनाएं। आज थोड़ा समय कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 334 करोड़ के लगभग 57 विकास कार्यों की सौगात दिए। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। इतनी बड़ी क्षेत्र में ये जो सौगातें मिली है, और शहडोल के अंदर 1500 रुपया महीना माता बहनों के लिए, हमारी आदिवासी अंचल बहनों के लिए 37 एक सिंगल क्लिक से माता बहनों के लिए मिली है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहन बेटी के लिए। केवल राखी या भाई दूज नहीं, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मन के भाव हैं। हर बहन बेटी के हाथ में हर महीने जब 1500 आता है तो बदलाव तो आएगा कि नहीं आएगा। और पेशा कानून के लिए जोरदार ताली बजाओ। गांव के अंदर आप प्रशासन के सारे अधिकारी हैं, आपके सबके सामने सारे विधायक भी सुन लो, सांसद मंत्री भी सुन लो। हमारे गांव के अंदर, जिस गांव के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, खेल का मैदान, बिल्डिंग, पंचायत भवन जो भी बनाना होगा, पैसा कानून के अंतर्गत आप प्लान बनाना, पैसा देने की मेरी जवाबदारी है। आपने प्रत्येक गांव के अंदर, एक एक गांव के अंदर ये सारे विकास के काम करने का संकल्प हमारा माननीय मोदी जी के साथ है। यह है डबल इंजन की सरकार। और उतना ही नहीं, ये वन ग्राम को आगे जाकर के राजस्व ग्राम में बदलने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है, जिसके आधार पर गांव के अंदर पट्टे
ये जन्म प्रमाण पत्र की झंझट आती ना परेशानी कालू भैया, सभी दूर। आने वाले समय में इसका समाधान भी हम करने वाले हैं। हमारे अपने बीच में से शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो जो अवरोध आएगा, एक एक अवरोध को हटाने की जवाबदारी हमारी है। मैं आज के इस अवसर पर अपने वन अधिकार अधिनियम, सिकल सेल अनुमना, हमारे तो सिकल सेल के लिए तो माननीय महामहिम, देखो ये है यशस्वी प्रधानमंत्री का विजन। माननीय महामहिम के माध्यम से जब आप गुजरात में मंत्री थे, सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से हमारे आनुवांशिक बीमारी जो आ रही थी, हमारे कई खानदान, कई कुल खराब हो गए, लेकिन ये बीमारी की तरफ ध्यान दिलाकर सरकार ने पहली बार ध्यान दिलाया। तो महामहिम के लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे जो अपने समाज से आते हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा आदिवासी समाज को लेके चलने का, माननीय मोदी जी का और हमारी पार्टी का भाव। हमने देश के सबसे बड़े पद पे हमारी आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के बताया, यह है भाजपा और यह है विकास। इतनी बड़ी आबादी को साथ में लेंगे, उनको बड़े पद पे मत बिठाओ और छोटे मन की बात करो, दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है। हमने तो उधर और मध्य प्रदेश वाले भाग्यशाली है, हमने पहले राष्ट्रपति जी के साथ साथ हमारे महामहिम को भी पाया है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी भावना है, ये मोदी जी की सरकार है, ये है 56 इंच वाले की सरकार, जिसके आधार पर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसे एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं। हमारे इसी क्षेत्र के अंदर आज जब हम बात कर रहे हैं तो आप अंदाज लगा लो, सरकार के बनने के बाद हमने कई सारे निर्णय किए। उसमें से एक निर्णय आपके हमारे बीच में, अरे हमारे घर दूर रहते हैं, मजरे टोले के अंदर आबादी रहती है, कोई बीमार हो जाए, कोई कारण से हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े और धार झाबुआ के हॉस्पिटल में अगर उसकी हालत बिगड़ती है, उसको इंदौर लाना हो, दिल्ली बंबई पहुंचाना हो, तो पुराने जमाने में हेलीकॉप्टर केवल कांग्रेस के लोगों को उड़ाने के लिए था। अब हमने निर्णय किया है प्रत्येक गरीब आदमी के जीवन में भी अगर कोई बीमार हॉस्पिटल में होगा, उसको अगर इंदौर, भोपाल, दिल्ली पहुंचाना हो, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज हमारी सरकार देगी, उसकी जान बचाने का काम सरकार के माध्यम से होगा। अरे सरकार किस बात की होती है? सरकार गरीब, आदिवासी, वनवासी सबको साथ लेके चलने वाली होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, कोई कारण से हॉस्पिटल में हमारा कोई व्यक्ति भर्ती है और कोई कारण बीमार ऐसा हुआ कि वापस अच्छा नहीं हो पाया, किसी कारण से उसका शरीर, उसका जीवन समाप्त हो गया, अब हमको घर ले जाना है, कैसे ले जाएं? वो पुराने जमाने में कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी पे ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है। अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। जैसे एम्बुलेंस घायल को हॉस्पिटल ले जाती है, ऐसे प्रत्येक हॉस्पिटल में सब वाहन अपन ने दिए हैं, जिससे घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से होगी। यह निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और ऐसे एक नहीं कई निर्णय, आप में से, हम में से सब अच्छी खेती बाड़ी करते हैं, अच्छे काम करते हैं। युवाओं के लिए भी बोलना चाहूंगा, आप में से जो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं, कलेक्टर, एसपी, कोई बड़े पद पे जाना चाहते हैं, आपने अपने बच्चों को हमारी कोचिंग क्लास के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी उनकी सारी कोचिंग का, रहने का, खाने का, ठहरने का सारा पैसा सरकार देगी। उसको आगे बढ़ाना ये हमारी सरकार ने तय किया है। हमारी सरकार ने तय किया है हमारे बच्चे बच्ची डॉक्टर बने और फीस नहीं है, तो फीस भरने का काम भी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं हैं, क्योंकि आजादी के बाद जब हम अपनी बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं तो हमारे हित की बात भी करना पड़ेगी। लेकिन आज समय कम है, मेरी अपनी ओर से तो
हमारे लिए बहुत सारी डिमांड आई अपने बीच में से मंच से। सावित्री जी, आप तो माननीय मंत्री हो, आप कहो और हम नहीं माने, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन केवल आप कहोगे ऐसा नहीं है, हमारा पूरा मंच जो कहेगा हम सब कुछ करने वाले हैं आपकी भावनाओं के आधार पर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। और अब तो इतना अच्छा समय है, 33% बहन बेटी। बेचारा विराज जो आओ, आप वहीं बैठो, आप बैठो, आप तो आराम से, आप तो मंत्री बन गई यार। ऐसा लग रहा है क्या जोरदार ठकराइन लग रही है हमारी। जोरदार ताली बजाओ बहन के लिए, क्या भीली ड्रेस पहन के आई है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल की शोभा कैसी बढ़ना चाहिए।